हमारे पास एक ही कद की डंडियाँ हैं जिनसे हमें घर बनाने हैं। जैसे होती है ना छोटी डंडियाँ जिनको हम टूथपिक भी कहते हैं, एक ही कद की हैं सारी की सारी और हमें उससे घर बनाने हैं और वो सारे घर आपस में जुड़े हुए भी हैं। तो जैसे मैं पहला घर अगर बनाता हूँ तो ये ऐसा बन गया, ये 4 डंडियाँ इस्तेमाल हो गई, ये 5वीं डंडी इस्तेमाल हुई और ये छठी डंडी इस्तेमाल हुई। तो भाई पहला घर इस्तेमाल करने पर 6 डंडियाँ इस्तेमाल हो रही हैं। तो इसको हम यहाँ लिख भी देते हैं अपने पास ताकि हमें समझ में भी आ सके। तो ये हमारा हिसाब किताब यहाँ हम करेंगे। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि घर कितने बन रहे हैं। घर, और हर घर में इस्तेमाल होने के लिए कितनी डंडियाँ लगीं, कितनी डंडियाँ इस्तेमाल हुई घर बनाने के लिए। जैसे पहला घर जो था, ये जो हमारा पहला घर है, इसमें हमें लगी 6 डंडियाँ इस्तेमाल हुई, 6 डंडियाँ इस्तेमाल हुई। अब अगर हम दूसरा घर इसके साथ बनाने चाहें, याद रखें कि दीवारें जुड़ी हुई हैं, तो ये दीवार तो नहीं इस्तेमाल होगी, यहाँ डंडी नहीं इस्तेमाल होगी, बाकी डंडी हम इस्तेमाल कर लेंगे। ये हमने थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, इसको हम ज़रा सीधा कर देते हैं। ये अब ज़रा सीधा हो गया है। ये हमारी 3 डंडियाँ, ये 4 और ये 5। तो यहाँ पे दूसरे घर के लिए हमने 5 और डंडियाँ लगाई। तो अब हमारे 2 घरों के लिए 11 डंडियाँ हो गई। अब इसके साथ तीसरा घर जोड़ लेते हैं। तीसरा घर अगर हम जोड़ेंगे तो ये दीवार तो जुड़ी हुई है, इसको फिर से हम ज़रा सीधा कर देते हैं। ये हो गया 2 डंडियाँ, 3, 4 और 5। अब हमारे 3 घर हो गए और मज़ीद 5 डंडियाँ इस्तेमाल हुई। 5 हमने जमा किया। अब हमारे पास 16 डंडियाँ इस्तेमाल हुई हैं 3 घर बनाने के लिए। चौथा घर भी बना के देखते हैं। चौथा घर अगर हम बनाने जाएँ तो ये 1, 2, 3, 4 और 5। तो चौथे घर के लिए हमने फिर से 5 डंडियाँ इस्तेमाल की। तो हम 5 ही डंडियाँ बढ़ाए जा रहे हैं हर एक घर बढ़ने से। यहाँ अगर हम देखें तो हमारे सामने एक तरतीब आ रही है, और ये तरतीब क्या है कि जितने भी हम घर बना रहे हैं, हर एक नए घर पे 5 डंडियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो अगर हम इस तरतीब, इस नमूने का उसूल समझ जाएं, तो क्या हम पता लगा सकते हैं कि 50वां घर जब बनेगा, 50वां घर जब बनेगा, तब तक कितनी डंडियाँ इस्तेमाल हो चुकी होंगी, 50वें घर तक कितनी डंडियाँ हम इस्तेमाल कर चुके होंगे। तो बड़ा आसान काम है। हम देख रहे हैं कि भाई हर घर में 5 बढ़ते जा रहे हैं, और किस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। पहले घर में 6 थे, उसके बाद बस हम 5 बढ़ाते गए। तो पहले घर को अगर हम हटा दें तो 50 घर तक आने तक हमें कितने घर बनाने हैं? हमें बनाने हैं 49 घर। भाई 50 से 1 कम करें तो 49 आता है ना भाई, 49 आता है। तो 49 घर और बनाने, और हर घर बनाने पे 5 डंडियाँ बढ़ाई जा रही हैं, 5 डंडियाँ बढ़ाई जा रही हैं। तो 49 मरतबा 5 डंडियाँ मज़ीद इस्तेमाल होंगी। 49 मरतबा 5, यानी कि 49 को हम अगर 5 से ज़र्ब दें तो हमें पता चलेगा कि इस 6 डंडियों वाले पहले घर के बाद हमें मज़ीद कितनी डंडियाँ लगानी पड़ी। तो अगर हम इसको अलग से ज़र्ब करके देख लें, 49 को 5 से, तो कितना होगा? 5 को 9 से ज़र्ब देते तो 45 आता है। 4 यहाँ ऊपर चला जाएगा, फिर 5 और 4 ज़र्ब होके 20 बनते, उसमें ये 4 जमा होगा, 24 आ जाएगा। तो 245 मज़ीद डंडियाँ इस्तेमाल हुई। और कुल मिला के कितनी डंडियाँ इस्तेमाल हुई, ये तो हमने 49 घरों का देखा ना, हमें 50 घरों का देखना था जिसमें ये पहला घर भी आता। तो कुल मिला के 50 घरों के लिए हम इसमें 6 जमा कर देंगे, और इसको मैं उसी रंग में लिख देता हूँ जिस रंग में हमने ये वाला पहला वाला घर बनाया था। इसमें हमने ये वाला पहले घर वाला 6 जमा किया, तो हमारे पास जवाब आ गया 251। 251। तो 50 घरों के लिए 251 डंडियाँ इस्तेमाल होंगी। तो फिर से हमें
ये फ़ायदा क्या होता है कि हम किसी भी इस तरह की एक तरतीब या नमूने को पहचान लें और अगर हम उसका उसूल समझ लें तो फिर तो हमारे लिए बड़ा आसान होता है आगे की चीज़ें भी पता करना। बगैर इतने घर बना हमने 50 घर तो नहीं बनाए, लेकिन हमें 4 घर बनाने के बाद उसूल पता चल गया इस तरतीब का। और फिर हमने कहा भाई 50 घर हों, 100 हों, 1000 घर हों, हम पता लगा लेंगे कि इतने घर बनाने में कितनी डंडियाँ लगेंगी।